अस्सलाम वालेकुम। मैं समद अली, मार्क्स मेडिकल कॉलेज 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट। और आज मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एक, तो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बस सिंपल रखेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब लोग को काफ़ी डाउट होता है कि बांग्लादेश से MBBS करने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे वो इंडिया में जाके तो FMG देंगे ही, बट अगर उनको इंडिया के अलावा कहीं और जाना है, जैसे US हो गया और अदर कंट्री हो गई, तो उसके लिए मतलब बांग्लादेश से कैसे जा सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो है, एक तो USMLE दे सकते हैं आप। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश से करने के बाद, मतलब क्या क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो एक कमेंट आया था जिसमें स्पेसिफिक कमेंट था, वो कमेंट था, व्हेन विल बांग्लादेश अप्लाई फॉर WFME रिकोगनाइजेशन एंड एज आई एम प्लानिंग टू गिव USMLE। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि WFME क्या है। WFME है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये असल में इसका काम क्या होता है, ये कंट्री को रिकग्निशन देता है अदर कंट्री में जी का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको USMLE देना है, तो उससे पहले USMLE देने से पहले WFME का रिकग्निशन आपके पास होना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है जहाँ से आपने मेडिकल करा है वो WFME से रिकॉग्नाइज है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप USMLE नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश जो है वो WFME से एक्रेडिटेड है या नहीं। ठीक है, तो मतलब अभी तक जो WFME की वेबसाइट है वहाँ पे ये पता लगा है कि बांग्लादेश तो अभी तक है नहीं वहाँ पे। ठीक है, एक्रेडिटेड उससे। पर 2023 तक, मतलब 2023 में एक बिल पास हुआ है जो बांग्लादेश मतलब ये कह रहा है कि हम एक ऐसी काउंसिल बनाएंगे जो एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी मेडिकल एजुकेशन के लिए, जिससे हमें WFME का रिकग्निशन मिल सके। तो इस सब प्रोसेस में 3 साल लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि WFME का रिकग्निशन मिलने में बांग्लादेश को 3 साल लगे, मतलब 2026 तक WFME का रिकग्निशन मिल सकता है बांग्लादेश को। लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है, इसमें 50-50% कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है के लिए। जैसे आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका कॉलेज एक्रेडिटेशन आपके कॉलेज को मिली है या नहीं, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे आप एक वेबसाइट विजिट करना, WDOMS। ठीक है, WDOMS वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करना अपने कॉलेज का नाम। ठीक है, उस कॉलेज के नाम में सर्च करोगे आप, तो नीचे स्पॉन्सर नोट होंगे, स्क्रॉल करना कॉलेज के नोट। जब आप अपने कॉलेज पे क्लिक करोगे तो स्पॉन्सर नोट पे आए जाना, वहाँ पे देखना WFME से एक्रेडिटेशन मिला हुआ है या नहीं। अगर मिला हुआ होगा तो वहाँ पे ग्रीन कलर से राइट मिला होगा, अगर क्रॉस हो रेड कलर से तो मतलब नहीं मिला हुआ। अब वहाँ पे एक चीज़ होती है स्पॉन्सर नोट्स में, अब जाके देखोगे तो कुछ कुछ कॉलेज में जो प्राइवेट के बांग्लादेश के कॉलेज है वहाँ पे उनको मिला हुआ है एक्रेडिटेशन, मतलब वो USMLE दे सकते हैं। जैसे मेरे नॉलेज में, मैंने जहाँ पे लास्ट चेक करा था वहाँ पे डेल्टा एक कॉलेज है मेरे कॉलेज के पास है, वो USMLE दे सकते हैं। तो उन्होंने शायद गवर्नमेंट से अलग प्राइवेटली अप्लाई करा है, तो उनको मिल गया है। जैसे मेरा कॉलेज हम नहीं दे सकते, मार्क्स मेडिकल कॉलेज तो नहीं है उसमें, लेकिन बहुत सारे कॉलेज है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप जिसमें एडमिशन ले रहे हो, मतलब मान लो आपको बांग्लादेश आना है, तो उसमें अगर आप ये भी कर सकते हो कि जो जो एक्रेडिटेशन जिसको मिला हुआ है उसी कॉलेज में आप एडमिशन लो। या फिर उससे अच्छी बात ये है कि ये वेबसाइट एक अच्छा मतलब वेरीफाई करने के लिए एक अच्छा ज़रिया है। आप इससे क्या कर सकते हो, जैसे आपको जो प्रोस्पेक्टर मिलता है कॉलेज का, उसमें लिखा होता है इस्टेब्लिशमेंट कब है और इसका ऑपरेशन क्या है, बैन तो नहीं है कोई। तो ये जो वेबसाइट है ये आपको बता देगी उस कॉलेज के बारे में। तो आप चीज़ें मैच करना है इससे। ठीक है, वेरीफाई करना है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो प्रोस्पेक्टर में लिखी है वो इस वेबसाइट पे सेम है या नहीं है। ऑपरेशन एक वहाँ पे एक कॉलम होगा, उस ऑपरेशन में देखना बैन वैन तो नहीं है कॉलेज पे। ठीक है, तो ये वेबसाइट उसके लिए बहुत बेहतर है। तो आप अगर आपको USMLE देना ही नहीं देना, लेकिन आप इस वेबसाइट में विजिट करो, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर सकते हो इस वेबसाइट से। ये अच्छी वेबसाइट है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हाँ, तो दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि WFME की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉलेज के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंडिया में जाके चेक करना है। NMC वेबसाइट जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाके चेक करना है कि आपके कॉलेज का नाम है या नहीं, वरना आपको FMG देने में भी दिक्कत हो सकती है। और डायरेक्टली शायद कॉलेज का नाम आता भी नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो। जैसे ढाका यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ चिट्टागांव हो गई, और राजशाही यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेट हो गई। ये सब जो यूनिवर्सिटी है ये वहाँ पे दे रखी है हमारी वेबसाइट पे, इंडिया की वेबसाइट पे।
इंडियन स्टूडेंट को ये खासकर चेक करना पड़ेगा अपना कॉलेज। कभी कभी मतलब कॉलेज भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है कि आपका हो गया, आपने चेक कर लिया, फिर आपको एक काम और करना है कि आपको BMDC की वेबसाइट पे जाके भी चेक करना है। BMDC की वेबसाइट पे नहीं, आप अपने कॉलेज के प्रोस्पेक्टर में देख सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे चेक देख सकते हो कि एफिलेटेड है या नहीं है, आपका कॉलेज एफिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो वो ज़रूर चेक कर लेना। कई बार क्या होता है कि कॉलेज को BMDC से एफिलेशन नहीं मिला हुआ होता, चल रहा होता है बस, तो उसमें प्रॉब्लम होती है बाद में FMG देने में। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे अपने, जो है USMLE को लेके। USMLE का जो USMLE जिनको देना है उनको WFME के साथ साथ एक और रिकॉग्निशन चाहिए, जिसे कहते हैं ECFMG, ठीक है। ECFMG ये स्पेशली USMLE के लिए है। तो इसको चेक करने के लिए आप जो मैंने वेबसाइट बताई है, जो लिंक में है, उसमें जा सकते हैं। वहाँ पे भी ECFMG का रिकॉग्निशन एक्रेडिटेशन होना चाहिए आपके पास, वरना आप USMLE नहीं दे सकते। तो ये आप उसमें उसकी वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज पे जो आप यहाँ पर नहीं आए हैं, जैसे जिनको एडमिशन लेना है अपने कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है USMLE दे सकते नहीं दे सकते, या फिर एफिलेटेड बाय मतलब ECFMG का एफिलेशन है या नहीं है, ये सब आप चेक कर सकते हो। और वेबसाइट पर जाके चेक करो। तो जिनको USMLE देना ही देना है वो ECFMG का एक बार चेक करें, उनका एफिलेशन है या नहीं है, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो USMLE के लिए। अब आते हैं USMLE क्या है। USMLE है यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। इसमें क्या करना होता है, ये क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। जिनको US में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इनमें 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, 2, 3 उसके लिए। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपका कॉलेज है वो ECFMG जो मैंने बताया उससे आपका एक्रीडेशन मिला होना चाहिए। देन उसके बाद जो आपकी मान लो मैंने बताया था अभी कि बांग्लादेश एक अपनी एक अथॉरिटी बना रही है, एक्रीडेशन अथॉरिटी, एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग बना रही है अपनी, जो WFME से रिकॉग्निशन लेगी। लेकिन असल में USMLE के लिए जो आप मतलब जिस कंट्री से आपने MBBS करा है, उस कंट्री में जो काउंसिल है जो WFME से रिकॉग्निशन लेगी, वो खुद जो काउंसिल है वो पहले WFME से उनको एक्रीडिटेशन मिला होना चाहिए, वरना तो फिर बेकार है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेन बात ये है कि आपको जो आप जिस मतलब बांग्लादेश में अभी काउंसिल जो बनेगी, ठीक है, उस काउंसिल को WFME से एक्रीडिटेशन मिला होना चाहिए, तभी आप USMLE दे सकते हो। और ECFMG ये होना चाहिए, मतलब 2 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। एक हो गया ECFMG एंड दूसरा WFME का एक्रीडिटेशन होना ही चाहिए, तभी आप USMLE दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनको ECFMG का रिकॉग्निशन मिला हुआ है लेकिन WFME का नहीं मिला, तो उसमें हो सकता है इनको दिक्कत हो और मे भी नहीं भी हो, इसका मेरे को नॉलेज नहीं है। पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब WFME का रिकॉग्निशन नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि वो USMLE के लिए एलिजिबल हैं। हो भी सकते हैं एलिजिबल, आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी होप अभी एक बिल पास हुआ 2023 में, जो काउंसलिंग बनेगी एक्रीडिटेशन काउंसलिंग, उसको बनने में मतलब उसको रिकॉग्निशन WFME से मिलने में 3 साल लगेंगे, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि मिले ना मिले। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि यहाँ पे बिल पास हुआ है और एक कमेटी काउंसिल बनाने का बोला है। अगर वो बन गई तो आप USMLE पक्का श्योर दे सकते हो। बनने के बाद अगर रिकॉग्निशन मिल गया तो पक्का दे सकते हो। तो ये लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसमें होगा ही होगा, 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी होप फॉर बेटर, 2026 तक देखेंगे इसको। 2026 में आपको पता लगेगा कि WFME से रिकॉग्निशन मिला नहीं मिला, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, लाइक करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो को, जो USMLE का सोच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।